दोस्तों मेरे चैनल पे इस ट्यूटोरियल पे। तो आज हम लोग रिग्रेशन पे जो लीनियर रिग्रेशन पे जो सिंपल सम आता है इसका चांसेस 75% रहता है, मतलब 5 में से 3 बार आया ये। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। बहुत ही ज्यादा सिंपल, अगर ये सम आ गया तो समझना अपना हंसते खेलते 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखते क्या है कैसे सॉल्व होगा ये सम। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक। फॉलोइंग टेबल शोज द मिड टर्म एंड द फाइनल। ये मई 17 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एग्जाम ग्रेड ऑब्टेन फॉर स्टूडेंट डेटाबेस। ठीक है, यूज लीस्ट स्क्वायर यूजिंग रिग्रेशन टू प्रिडिक्ट फाइनल एग्जाम ग्रेड ऑफ स्टूडेंट हु रिसीव 86 ऑन द मिड टर्म एग्जाम। मतलब क्या बोला है क्वेश्चन का कि हम लोग को क्या यूज करना है, लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन। तो लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन का फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको और भी डिनोट कर सकते हैं हम लोग कैसे, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, जहां पे a स्लोप होता है, अगर अपना लीनियर लाइन का इक्वेशन लेंगे तो m क्या होता है, स्लोप, c कांस्टेंट। ठीक है, तो उसी तरह से हमको a और b फाइंड करना है, और डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ x वी विल प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो यही लास्ट फॉर्मूला रहेगा इसका। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन वैल्यू क्या बोला मैंने, x, हम लोग को y प्रेडिक्ट करना है इसमें। तो ये टेबल दिया रहेगा। ठीक है, तो उस वक्त ये टेबल दिया था डायरेक्ट मिड टर्म, फाइनल टर्म और एक्स वाई का दिया अलग से। कभी कभी देख क्या देगा, कोऑर्डिनेट 72,84, 50,63। तो कभी घबराना नहीं है। ठीक है, कि कंफ्यूज नहीं होना, अरे ये क्या दे दिया एकदम अलग ही समय, कुछ अलग नहीं रहेगा। कोऑर्डिनेट दिया आपको, एक्स का कोऑर्डिनेट एक तरफ लिखना है, वाई का कोऑर्डिनेट एक तरफ लिखना है, बस इतना ही करना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है अगर कोऑर्डिनेट्स में दिया तो क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे होगा। तो देखो मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, तो देखो एक्स वाई का वैल्यू लिखा, फिर क्या किया मैंने, पहले एक्स वाई लिख दिया, फिर क्या किया, एक्स इंटू वाई। मतलब क्या, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, एक्स मल्टीप्लाई। तो इसी तरह से पूरा टेबल फिल कर दिया। ठीक है, और लास्ट का टेबल क्या है, एक्स स्क्वायर, मतलब इस वाले पार्ट का पूरा सबका स्क्वायर लिया हर एक नंबर का। ठीक है, जो कैलसी में आराम से कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा मैंने, हियर n इक्वल टू 10। n मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ डेटा प्रेजेंट। मतलब क्या, ये टोटल काउंट करो, देखो कितना रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह से वो 12 है, इसके लिए n का वैल्यू 12। अब समेशन x बोला तो क्या, टोटल ऑफ x। ठीक है, समेशन y बोला तो टोटल ऑफ y। समेशन x इंटू वाई मतलब क्या, इसका टोटल, और समेशन एक्स स्क्वायर का टोटल, मतलब ये हो गया। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो इसको ऐड किया सिर्फ, और कुछ नहीं किया, और उसका समेशन लिख दिया चारों का। ये क्यों लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि जो a और b फाइंड करना है, देखो इधर लिखा है ना, जो a और b फाइंड करना है उसी का वैल्यू में ये सब लगेगा, क्योंकि उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से। तो देखते फॉर्मूला कैसा है। तो पहला स्टेप ये था। ठीक है, क्या किए, एक्स वाई लिख के एक्स इंटू वाई किए और एक्स स्क्वायर लिए। ठीक है, एक्स्ट्रा टर्म क्यों नहीं लिए, वाई स्क्वायर वगैरह वगैरह, क्योंकि वो रिक्वायर्ड नहीं, क्योंकि उनके तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। देखो, टू फाइंड ए एंड बी, ए इक्वल टू एन इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन एन इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स द होल स्क्वायर। मतलब क्या, ये जो ए फाइंड करना था उसका फॉर्मूला, सिर्फ आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो अब वैल्यू फिल करते, क्या है, एन का वैल्यू कितना है 12, समेशन एक्स वाई इधर दिया है हम लोग को कितना है 66,088, इधर से हम लोग को कैलकुलेट करके आया सब ऐड करके। ठीक है, फिर क्या लिखा है, समेशन एक्स इंटू समेशन वाई। तो समेशन एक्स और समेशन वाई कितना, 866 इंटू 888। फिर क्या है, अपॉन n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर। तो n का वैल्यू 12 है और समेशन x का कितना 65,942। ठीक है, और इस समेशन x का द होल स्क्वायर। देखना इधर समेशन x का स्क्वायर है और इधर समेशन सिर्फ x है उसका स्क्वायर लिया है। ठीक है, इसके लिए देखो नंबर अलग है, कंफ्यूज ना हो तो ना। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद कैलसी में कुछ इस तरह से आंसर आ रहा है, a इक्वल टू 0.59। ठीक है, तो b कैलकुलेट करने के लिए क्या है हमारे पास, समेशन y इक्वल टू a इंटू समेशन एक्स अपॉन n। ठीक है, तो ये सिंपल फॉर्मूला, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, a की तरह। ठीक है, तो समेशन y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, a का वैल्यू जो फाइंड किया वो सब्स्टिट्यूट किया, मल्टीप्लाई किससे किया उसको, समेशन x से, और डिवाइड किया टोटल नंबर ऑफ विच इज 12।
तो बी का वैल्यू कुछ इधर आ रहा है, कैलसियम में सॉल्व करने के बाद 31.42। अब मैंने बोला था हम लोग को क्या करना है, डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ एक्स वी हैव टू प्रिडिक्ट वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, तो ए मिल गया, बी मिल गया, अब ये एक्स किधर से मिलेगा? तो देखो क्वेश्चन में ही दे दिया था एक्स कि क्या करना है अपने को। ठीक है, इधर दिया है क्या करना है, प्रिडिक्ट फाइनल एग्जाम ग्रेड ऑफ स्टूडेंट हु रिसीव 86 ऑन मिड टर्म। ठीक है, तो हम लोग को फाइनल टर्म में जिस बच्चे का 86 आया था उसका फाइनल एग्जाम में कितना आया, जिस बच्चे का मिड टर्म में 86 आया था उसका फाइनल टर्म में कितना आया, तो वही प्रिडिक्ट करना है। तो एक्स को हम लोग सब्सटीट्यूट किया 86, ए का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया और बी का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया और कैलकुलेट करने के बाद आया है y इक्वल टू 82.16। मतलब क्या, जो बच्चे को 86 मिड टर्म में मिला था उसको फाइनल टर्म में कितना मिला, 82.16 मार्क्स। तो देखा कितना सिंपल है दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइज मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और फटाफट शेयर करो जिनका एग्जाम आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। रिग्रेशन पे एक ही टाइप का सम आता है, यही आता है। ठीक है, और अगला जो वीडियो आएगा एमएल पे वो रहेगा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका 90% चांसेस रहता है आने का, वो रहेगा एग्लोमीरेटिव एल्गोरिथम। ठीक है, तो उस पे हम लोग देखेंगे क्या करना है। और अगर सजेशन देना है तो प्लीज गूगल फॉर्म भरो जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया रहेगा और इसका भी नोट्स मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपके टॉपिक के साथ।